अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके, नमः त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ है और पूरे जैन समाज में बहुत आदर की दृष्टि से इस छेड़ाला ग्रंथ को देखा जाता है। बहुत सम्मान की दृष्टि से सभी के द्वारा इसे याद किया जाता है। इसके ऊपर शिविर लगाए जाते हैं, इसे गुनगुनाया जाता है। विविध संघों में, विविध पाठशालाओं, जिस ग्रंथ में एक एक बिंदु को बहुत बारीकी से उठाया गया है। यहाँ 12 भावनाओं के चिंतन की प्रेरणा दी जा रही थी और ये बतलाया जा रहा था कि तुम ठाले बैठे घर पे करते क्या हो, कोई काम नहीं है। अभी दिन भर आपके पास में काम क्या है कि साहब कोई काम ही नहीं बचा। अब क्या बतलाएं, काम धाम सारे ठप हो गए हैं, घर पे बैठे हैं, फ्री बैठे हुए हैं। कि सुनो, तुम देह से भले ही फ्री बैठे हो, मन से कभी भी फ्री नहीं होते। बोलो, मन चलता रहता है हमेशा, चित्त में चंचलता चलती रहती है, चित्त में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। क्या करें बोलो, उसकी दिशा सही दे दो। जैसे कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आपका दिमाग खाली है तो खुरापात में लगेगा, और आपको यदि अच्छा विषय दे दिया जाए चिंतन का तो सही दिशा में लगेगा। दौलत राम जी ने यहाँ 12 भावनाओं के माध्यम से हमें एक बहुत सुंदर चिंतन करने की प्रेरणा दे दी है। यह चिंतन व्यवस्थित चिंतन है, ये जैन आचार्यों का चिंतन है, ये दौलत राम जी का चिंतन नहीं है। दौलत राम जी ने तो उन्हें हिंदी की सरल 2 पंक्तियों में बांध दिया है। किसी भी विद्वान की 12 भावना उठा करके देखिए, आपको एक चिंतन करने का बेस बनेगा कि हमारा चिंतन किस प्रकार होना चाहिए, हमारे विचारों और हमारे चिंतनों की धारा किस दिशा में होनी चाहिए, ये हमें पता लगेगा। तो देखिए, हम यहाँ 5-6 भावनाओं तक की चर्चा कल तक कर चुके हैं, और आज शायद ट्रैक थोड़ा सा घूमने वाला है, जिसमें कुछ चर्चा बाहर से हट करके अंदर की तरफ पहुंचने वाली है। क्योंकि 12 भावनाएं कही थी ना, 12 में से शुरू की 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं, और बाद की 6 भावनाएं तत्व से संबंध रखने वाली है। तो वैराग्य उत्पादक भावनाओं की चर्चा तो हमने बहुत कर ली। ये बात अलग है कि अब तक भी वैराग्य नहीं आया। अरे नहीं साहब, कुछ भी कहो, आप सुनते हैं तब तो लगता है। हाँ, कुछ भी कहो पंडित जी, जब हम आपकी इन बातों को सुनते हैं ना तो लगती तो है, चोट तो पड़ती है। कल जब बातें सुनी हमने देह के बारे में तो लगा यार सच में वास्तव में हालत ऐसी है, शरीर की तो हालत इसी प्रकार की दिखती है। लेटे हुए एकदम बैठने लगे तो ऐसे लगता है जैसे वो कमर में दर्द, विजय अंकल, ऐसा लगता है हमारे को वो उठे एकदम और चिकनगुनिया और उठा ही नहीं जा रहा है। समझ में आ रही है बात कि कैसी हालत दिखती है हमारे को। एक स्टेप पर एकदम अभी बिल्कुल सही दिख रहा था, दिखना बंद हो गया। बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए थे, सुनना बंद हो गया। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ था, ओह अटैक आ गया। ये क्या हुआ? बैठे बैठे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, किडनी फेल हो गई। ये क्या हालत है शरीर की। ये देह कृतघ्नि है, ये देह साथ छोड़ देने वाली है। इसलिए शरीर से दृष्टि हटाओ। इस शरीर के पीछे अपने इस जीवन के दुर्लभ क्षणों को बर्बाद मत करो, रंच मात्र भी। ख्याल में आ रही है बात?
सारा जगत अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, बचाने से नहीं बचाया जा सकता है। जगत में कहीं भी सुख नहीं है। पर के साथ में एकत्व ये दुख का मूल कारण है। इसलिए पर को अपने से भिन्न देखो, अपने में अपनापन और पर में परायापन, ये एकत्व और अन्यत्व। कि साहब मैं तो बहुत स्वार्थी हूं, आस पड़ोस वाले सब मुझे बहुत स्वार्थी कहते हैं कि भाई तेरा जो स्वार्थ दिखाई देता है वो स्वार्थ देह तक सीमित है। इस देह की अशुचिता को देखकर इस देह से दृष्टि अंदर ले जाने का प्रयास कर। जब कल हमने शरीर की अपवित्रता के संदर्भ में बहुत विस्तार से बात कही, शरीर अशुचि है, अपवित्र है, मलिन है, मल बनाने की फैक्ट्री है, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। जब विस्तार से हमने इस प्रकार की चर्चा की तो कई लोगों के चेहरे मुरझा गए। इतना सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है ना, ये सब बदसूरती में बदल जाएगा और ऐसी हालत हमारी भी हो जाएगी। इनको देख करके, बुजुर्ग लोगों को देख करके जैसा लगता है हमारे को, जिनसे हम घृणा करते हैं, हमें अरे हमारा भी ऐसा हो जाएगा, हमारे भी शरीर की हालत हो जाएगी। तो आचार्य देव कहना चाहते हैं कि भाई ये शरीर कितना भी निलाओ दुलाओ पवित्र होने वाला नहीं है। ये टेंशन में आ गया थोड़ा सा। जब अशुचि भावना के माध्यम से देह की अपवित्रता के बारे में बतलाया और ये बतलाया कि ये अपवित्रता बाहर में नहीं है, ये अंदर में है, इसलिए ऊपर की सफाई से अंदर की मलिनता दूर नहीं होती है। जब ये बात समझाई गई तो ये टेंशन में आ गया। तो इसने कहा कि भाई साहब ये अच्छी मुसीबत हो गई, इतना अपवित्र हूं मैं, इतना घृणास्पद हूं। तो इसके इस चिंतन को देखकर आचार्यों ने तुरंत बात बदल दी। क्या कहा? ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। हमने देह की मलिनता की चर्चा की है, तेरी मलिनता की नहीं। देह अपवित्र है लेकिन देह के भीतर बैठा हुआ तू परम पवित्र पदार्थ है। और यदि तेरी अपवित्रता की बात करें तो शरीर से भिन्न रागादि परिणाम तेरी अपवित्रता है, वो तेरी अशुचिता है। तेरी अपवित्रता ये देह वाली नहीं है। शरीर सड़े तो सड़ने दे लेकिन परिणाम नहीं सड़ने चाहिए। क्या? देह बिगड़े तो बिगड़ने दे, परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। आप जानते हैं समाधि मरण क्या होता है? शरीर बिगड़ गया है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी समाधि मरण हो सकता है। कैसे? कि परिणाम नहीं बिगड़े तो समाधि मरण हो गया और परिणाम बिगड़ गए तो सब बिगड़ गया। परिणाम माने रिजल्ट नहीं है, परिणाम माने भाव है। समझ में आ रही है बात? तो वो हमारी मलिनता है। तो अभी तक तो शरीर की मलिनता तक पहुंचे थे, वैराग्य उत्पन्न हो गया था। अब तत्व की तरफ कन्वर्ट हो गए कि शरीर नहीं, तेरा राग भाव अपवित्र है, तेरा कषाय भाव अपवित्र है, तेरा विकारी भाव अपवित्र है, तेरी सोच गंदी है। काम जितने गए हैं उसका ही गुना ज्यादा तेरी सोच गंदी है। इसलिए सोच को बदलने का प्रयास कर। आश्रव भावना की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर का छंद है इस 5वीं ढाल का। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है। अपने असली दुख के कारणों की चर्चा करेंगे। अपने दुख के मूल कारण क्या है, असली कारण क्या है? बोलो, आप किस किस वजह से दुखी है? अब ये लाइनें पढ़ी नहीं है अपने शेराला की। आप अपने दिमाग में लिस्ट बना करके रखना, आप किस किस वजह से दुखी हैं। हम आपको उन दुखों से निवृत्ति का उपाय बतलाएंगे। आपके सारे संकट मिट जाएंगे आज, जब कुछ नहीं बचेगा। परेशानियों की लिस्ट बना लो दिमाग में फटाफट, फिर हम देखेंगे कि सच में वहां परेशानी है या नहीं। हम उसका डायग्नोस करेंगे, एक्सरे करेंगे उसका। आप जो बीमारी समझ रहे हैं वो बीमारी है भी या नहीं है। आप जो तकलीफ समझ रहे हैं वो तकलीफ है या नहीं है, या तकलीफ कोई और है और इलाज किसी और का हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? तकलीफ हो राइट पैर में और ऑपरेशन लेफ्ट का कर दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? बीमारी हो बड़े बेटे के और इलाज हो जाए छोटे बेटे का, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? तो हम एक बार देख ले रहे हैं हमें तकलीफ क्या है। मूल पंक्तियां पढ़ते हैं, कुछ बातें दौलत राम जी ने खोलने का प्रयास किया है। देखिए 9 नंबर का छंद, सब मिलकर के बोलेंगे, एक ही धुन है, बिल्कुल धीरे धीरे में क्या होता है, शब्द पकड़ में आते हैं। फास्ट भी ले सकते हैं धुन, तो धीरे धीरे बोलो। जो योगन की चपलाई
मंत तिन्हे निर्वेरे। ओ क्या कह दिया, आश्रव। आश्रव भावना का नाम क्या है, आश्रव। बहुत सारे नए लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे ये कहां कहां से शब्द ले आते हो यार, इतने कठिन शब्द हमारे समझ में नहीं आता। आश्रव, आश्रव समझ में नहीं आता। तुम्हें मोह तो समझ में आता है, तुम्हें राग तो समझ में आता है, तुम्हें अपनापन तो समझ में आता है, तुम्हें गुस्सा करना तो समझ में आता है, तुम्हें अभिमान घमंड मायाचारी लोभ लालच तो समझ में आता है। इनको कहते हैं आश्रव। यह आश्रव भाव है। गुस्सा करना, छल कपट करना, मायाचारी करना, मन में जितने प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, सुख के लिए दुख के लिए जो भी जो योजनाएं बन रही है, ये सब आश्रव भाव है। होते कैसे हैं ये आश्रव भाव? तो कहां से शुरू किया? जो योगन की चपलाई, जो योगन की, योग मन वचन काय, इनको कहते हैं योग, और इनकी चंचलता। जो योगन की चपलाई, जो इनकी चंचलता है, मन वचन काय की जो चंचलता दिखाई देती है, भाग रहा है शरीर से, जवान से कुछ भी बोले जा रहा है और मन में कुछ भी सोचे जा रहा है, ये है योगों की चंचलता। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, इनसे है आश्रव। माने मन वचन काय की चंचलता से होता है आश्रव। देखो आप, शरीर से जितना आश्रव, आश्रव माने है कर्मों का आना। दो प्रकार के आश्रव होते हैं। कर्मों के आने को भी आश्रव कहते हैं, वो है द्रव्य आश्रव, और हमारे जो विकारी भाव हैं उनका नाम है भाव आश्रव। कर्म कैसे आते हैं भाई साहब? तो काम मन वचन काय की चंचलता से। अब मन वचन काय में कह रहे हैं सबसे ज्यादा आते हैं मन से, उससे कम वचन से, और उससे कम काय से। इसका मतलब देह से होने वाले जितने पाप हैं, शरीर से होने वाले जितने भी पाप हैं, उसकी तुलना में वचनों से होने वाले पाप कई गुना ज्यादा हैं, और जितने पाप वचनों से होते हैं उससे कई गुना ज्यादा पाप मन से होते हैं। आप शरीर से संभल करके चलते हैं। आपने आज तक शरीर से कितने लोगों की हत्या की होगी बताओ? किसी की नहीं की भाई साहब। चींटी मक्खी मच्छरों की हो गई हो तो अलग बात है। सैनी पंचेंद्री को तो किसी को नहीं मारा कभी आपने, तो काय से तो नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? अरे भाई साहब काय ऐसे ऐसे मार देंगे। अच्छा, जवान से कितनों को मारा बोलो? शरीर से जितनों को मारा है या नहीं मारा है, वचन से तो बहुतों को मार दूंगा। अभी पिटाई कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा तेरी, जान से मार दूंगा इसको, देख लूंगा उसको, खत्म कर दो इसको, मार देना चाहिए इसको। ये देखो, ये वचन से कर रहा है पाप, वचन से पाप किए जा रहा है। और मन में आप सोचिए, आज टीवी चैनलों के ऊपर बहुत सारे इस तरह की डिबेट चलती रहती है, आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, वाद विवाद चलते रहते हैं। दो पार्टियां खड़ी होती है, बहस करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, गाली गलौज तक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा चलता रहता है ना आजकल, कहीं दिखाते हैं इस तरह का। दो जगह से दो लोग लाइव दिखा रहे हैं, इधर से दो लोग अलग बोल रहे हैं पार्टी के, दो लोग इधर से बोल रहे हैं, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, और सब कुछ ऐसा होता है। तो शरीर से तो नहीं मार रहे, वचनों से मार रहे हैं। लेकिन वचनों के अंदर भी बहुत कंट्रोल होने की संभावना है, क्योंकि जवान से कुछ कह दिया जाता है, न्यूज़पेपर की खबरें बन जाती है, लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाना, ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट था, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कितनी बातें बन जाती है। और मन में पूरे पाकिस्तान को उड़ा देता है। बैठे बैठे चाइना को मारने की सोच रहा है, चाइना के ऊपर बम विस्फोट करने की सोच रहा है, उसको तो खत्म कर देना चाहिए, उसको तो बर्बाद कर देना चाहिए। मन में क्या चल रहा है तेरे? तो ये कह रहे हैं मन वचन के माध्यम से ये निरंतर आश्रव होता रहता है। और ये जो आश्रव है, ये आश्रव दुखकार हैं, घने दुख देने वाले हैं, ये कह रहे हैं दौलत राम जी। इसका मतलब मैंने अभी जो 5 मिनट पहले आपसे कहा था, एक लिस्ट बनाओ, आपको तकलीफ किस किस वजह से। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? आश्रव भावना क्या कह रही है? आश्रव दुखकार घने रे। और तुम्हें दुख का कारण क्या दिखाई देता है? नौकर परेशान कर रहा है, बोलो, ड्राइवर परेशान कर रहा है हमारे को, बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, ये तो बस हमारे तो प्राण ले लो हमारे,
समझ में आ रही क्या 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 किस बात का संकट दिख रहा है तुम्हारे को? आते नहीं टाइम से, नौकर नहीं आते, आए दिन बाई छुट्टी करती रहती है, आपको क्या तकलीफ दिखाई दे रही है? दूध वाला टाइम पर नहीं आता है, क्या आपको संकट क्या है ये तो बतलाओ। शरीर में संकट दिखाई देता है, परेशानियां दिखाई देती है, बाल बच्चे इधर उधर, घर गृहस्थी, आस पड़ोसी हैं, काम करने वाले, अपने अधीन काम करने वाले, सब दुख के कारण दिखाई देते हैं। आप बतलाओ क्या करें? इलाज कर दें उनका? बोलो आप कहो तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहो तो हम इलाज कर दें उनका? कर देंगे इलाज, हमारे पास में सारे इलाज हैं, हमें सब आता है, हम सबका इलाज कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका दूध वाला बदल दिया तो जो दूसरा आएगा वो कितना होशियार आएगा। आपने सर्वेंट को बदल दिया तो जो दूसरा आएगा वो कैसा आएगा? बोलो। आपको जो दुख के कारण दिखाई दे रहे हैं, आचार्यों ने ये बात कही है, अरे पूरा का पूरा कर्ता कर्म अधिकार, प्रारंभिक गाथाएं इनके लिए समर्पित है। नाधून आसवाणम 72वीं गाथा। तेरे दुख का कारण आश्रम है, तेरे दुख का कारण बाहर में नहीं है, तेरे दुख का कारण यहाँ है। तू किसी दूसरे की वजह से परेशान नहीं है, तू अपनी सोच की वजह से परेशान है। जगत का कोई भी पदार्थ इस जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होता। बोलो। और इसकी सारी की सारी बुद्धि चलती है, इसको सुधार दो, इसको सुधार दो, इसको बदल दो। यदि इसके हाथ में सारी पावर दे दी जाए ना, तो इस सारी कायनात को बदल करके रख दे। ऐसा है, सारी प्रकृति को बदल दे में। इसको कभी मौसम बदलना है बैठे बैठे, कभी बारिश चाहिए, कभी बादल चाहिए है, कभी उमस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इसको कभी एसी चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी उनको चाहिए, कभी। तू किससे परेशान है भाई? उससे परेशान है, तू मौसम से परेशान है, अपनी सोच से परेशान है। ये जैन दर्शन का महासिद्धांत है कि जगत का कोई भी पदार्थ आपको सुखी और दुखी करने में समर्थ नहीं है। आप अपने जहां जहां जितना राग होगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आपके क्या दुख का कारण है। बतलाओ, आप एक आध चीज बतलाओ, फिर हम उसके अंदर बतलाएंगे इसके मूल में क्या है। बोलो। पड़ोसी दुख के कारण है कि तू उनको दुख का कारण मानता है? अच्छा अच्छा, क्या दुख दिया उन्होंने? बोलो, क्या दुख का कारण है भाई? बहुत काला हो गया यार चेहरा पहले से, कैसा लगता है हमारे को? काला हो गया, मैं तो बहुत काला हो गया। अब ये जो काला हो गया है, इसमें दुख किस बात का है? बोलो भाई। चेहरा काला पड़ गया, दुख किस बात का है? काला चेहरा बहुत दर्द करता होगा, और गोरे चेहरे के अंदर दर्द नहीं होता होगा, ऐसा होता है? क्या होता है? किस किस बात का दुख है? चेहरे के कालेपन का जो दुख है, ये दुख किस बात का दुख है? मुझे ऐसा लगता है इस दुख को कहते हैं खामखा का दुख। खामखा ये बिना मतलब का दुख है, पढ़ाई का दुख है, पढ़ाई का दुख है। पढ़ाई का दुख है कि मैम डांटेगी, इस बात का दुख है। मैम डांटेगी, इस बात का दुख है कि मुझे याद नहीं है, मुझे तैयारी नहीं है, इस बात का दुख है। बोलो। मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा, इस बात का दुख है। सोच सोच करके दुखी हो रहा है ना, कंफ्यूजन से दुखी है। हम जब पढ़ते थे ना, तो एक लड़का हमारी क्लास में था, वो हमेशा इस तरह की बातें करता था, कुछ पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं था, और पढ़ने वालों को देख देख करके कहता था, भाई साहब अपन तो बहुत मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है अपने को, कोई तकलीफ नहीं है। कि क्यों नहीं है? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आपको तकलीफ किस बात की है? पता नहीं यार, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं, अरे ये भी नहीं आता, किताब खोल खोल, ये भी नहीं आता, अरे राम ये भी नहीं आता। अब इसने किताब नहीं खोली है, अब बता तकलीफ क्या है? अरे कोई नहीं यार, अपन तो मस्त है, जो होगा तो देखी जाएगी। भाई तू अपने यहाँ से दुखी है। ये जो जैन दर्शन जो काम करता है, जो आश्रम भावना जो काम कर रही है, ये भावना क्या कह रही है हमारे को? ये आश्रम भावना दुनिया को नहीं बदलेगी, ये आश्रम भावना दिमाग को बदल देगी, माइंड फ्रेश करने का काम करती है, चिंतन की धारा बदल देने का काम करती है। बाहर की जगत की वस्तुओं को हम बदल नहीं सकते, इसलिए उन्हें बदलने का जितना भी पुरुषार्थ है वो झूठा पुरुषार्थ है, वो व्यर्थ की चेष्टा है। सफेद काले से सफेद होते हुए बाल, हिलते हुए दांत और चेहरे पर पड़ती हुई झुर्रियां मिटाने के कितने प्रयास करें कि ये मिट जाएं,
बोलो, कोशिश तो करे साहब, कोशिश तो करे साहब, अब फिर कोशिश करता है और पर में चलती नहीं है और दुखी होता है। दुख का असली कारण तेरा राग है, बच्चे दुख के कारण नहीं है, बच्चों के प्रति तेरा राग दुख का कारण है। बतलाओ, बच्चे का मरण हो जाए तो कितना दुख होगा, सही सही बताओ। बच्चे का मरण हो जाए तो कितना दुख होगा, जल्दी बोलो। क्या बात कर रहे हो साहब, बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, कैसी बात कर रहे हो? लेकिन मेरा आगे वाक्य तो सुनो। किसका? रोजाना सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं इस हिंदुस्तान में, तुम्हें कितना दुख है? मैंने तो यही कहा था ना, बच्चे के मरने का दुख। ये कब कहा कि तुम्हारे बच्चे के मरने का दुख? बोलो, बात समझ में आ रही है? यदि बच्चे की डेथ से दुख होता हो तो फिर बच्चे तो बहुत मर रहे हैं, तुम दुखी क्यों नहीं हो रहे हो? नहीं, अपना अपना, जहां अपनापन जुड़ता है वहां तकलीफ खड़ी हो जाती है। मेरा है, मेरा, ये मेरापन दुख का कारण है भाई साहब। मैं आपसे कहता हूं, आपका बच्चा पलट करके सामने जवाब देवे, कितनी तकलीफ होती है। और पड़ोसी का बच्चा कुछ भी कह देवे, सड़क चलते न मालूम कितने लोग कितनी गालियां। कभी कभी आपने कोई गालियां सुनी है पीछे वालों से? कभी भागते हुए जा रहे होंगे हैं, कभी दौड़ते हुए, कभी जल्दी में होंगे, तुम फास्ट निकल रहे होंगे, किसी के हाथ टच हो गया, कुछ हो गया, और पीछे से किसी ने कहा देख करके नहीं चलता है, मरेगा क्या, नालायक, मतलब कुछ भी उठ पटांग बोल देते होंगे कोई लोग। सुना है आपने कभी? हैं? गाड़ी चलाते चलाते हो जाता है, बाइक चलाते हुए हो जाता है, ट्रैफिक वाले भीड़ भाड़ बड़े भरे एरिया के अंदर हो जाता है, कहीं भी कुछ भी इस तरह का, किसी के धक्का लग गया गलती से, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी सुनाने लगता है, आपको कितनी तकलीफ होती है? ठीक है, क्या हो गया? हाँ ठीक है, क्या है, क्या फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं। और अपना बच्चा बोल देवे तो, अपना भाई बोल देवे तो, बोलो, दुनिया कुछ भी कहती रहे। मैंने ऐसे वाक्य आप जैसे लोगों से ही सुने, बहुत लोगों से, कि साहब जब अपने ही पराये हो जाएं तो फिर क्या बात बताएं। ऐसे 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 अंदर से भीगे हृदय से बोलते हैं, हम क्या बताएं साहब। मैं सबकी बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरा बच्चा पलट करके जवाब देवे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी पत्नी पलट करके ऐसा जवाब दे रही है, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसा जवाब दे रहे हैं, ये बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं सब सहन कर सकता हूं, पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं, क्या, लेकिन अपनों से लड़ना आसान काम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर अपने घर के व्यक्ति का इलाज क्यों नहीं कर पाते, उनका ऑपरेशन क्यों नहीं करते? बताओ, एक ही कारण है, मैं नहीं कर सकता। दूसरे की बॉडी है ना, उसको तो ऐसे चक्कू लगा करके काटते हैं, चीरा लगाते हैं, फाड़ते हैं उसे। अपने परिवार वालों के मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। ये राग है आपका। मैं कभी कभी कहता हूं, ऐसा रोड पर आप चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, और कदाचित ऐसा हो जाए कि गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई अचानक, अब क्या करें? अब तो, और हाईवे पर था और जंगल था चारों तरफ, सही होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, मोबाइल चल नहीं रहे हैं, कोई सुविधा है नहीं, तो आपके पास में एक ही उपाय नजर आता है, आप लिफ्ट लीजिए। भाई साहब प्लीज प्लीज भैया रोकना रोकना। और एक गाड़ी आई, बगल से तेज स्पीड से निकल गई, दूसरी आई, तीसरी आई, निकलती चली जा रही है। आपको कितनी तकलीफ हो रही है भैया, बोलो बेटा? आपके बगल से आपकी गाड़ी खराब हो गई है और बगल से आप रोकने की कोशिश कर रहे हो और अनेक लोग वहां से निकलते चले जा रहे हैं, आपको कितनी तकलीफ हो रही है? बात नहीं, ठीक है, आगे आएगी, फिर और आएगी, फिर और आएगी। और इतने में आपका एक दोस्त दिखा, वत्सल, बगल में दिखाई दे रहा है, वो देवांश, वो निकल गया इधर से, बगल में से निकल रहा है, वो अरे यार देवांश, और उसने कहा हाय जय जिनेंद्र, अब गाड़ी चलाता हुआ आगे ले गया। अब कैसा लगता है? बेटा देख लूंगा तेरे को। बात समझ में आ रही है? अब ये अनजान लोग कितने भी निकल रहे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और अब जैसे ही परिचित व्यक्ति दिखा और वो आपके अनुसार नहीं चला, अब देखो आप तकलीफ। आपने सड़क चलते किसी व्यक्ति से टाइम पूछा, भैया क्या टाइम हुआ, और नहीं बताया, मुंह फिरा करके चले गया, तो चले गया, तो चले गया, कोई बात नहीं। और आप बच्चे से 3 बार कह रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहा है, आपको गुस्सा आता है उसको, अरे तेरे से ही पूछ रहा हूं। कैसा लगता है? तो ये जो दुख है, ये दुख तो तेरे राग भाव का है, ये दुख तो तेरे अपनेपन का है,
ये दुख तो तेरे मोह परिणाम की वजह से है। समझ में आ रही है बात? ये जो दौलत राम जी ने यहाँ लिखा है, आश्रम दुखकार घनेरे, ये कितनी गजब की बात कही है। आप सोचिए, विचार कीजिए। कंट्रोल किस पे करना है, बदलाव किस पे करना है, सुधार कहाँ करना है, ये बताओ। जहां दुख है वहां सुधार करना है, कि जहां दुख मान रखा है वहां सुधार करना है? मान रखा है वहां, एक्चुअल में है यहाँ, क्या करें बोलो? सुधार करें वहां के यहाँ। आज तक इनमें सुधार करता रहा। हटाओ हटाओ इसको, हटाओ इसको, सुधार दो, ये बदल दो, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या पहन लिया तुमने, इसको चेंज कर दो, इसको ये कर दो। आज तक क्या किया है? पर को बदलने की चेष्टा की है। आज तक हमने सिर्फ ये किया है, सारे दुनिया में इधर उधर ही सुधार बिगाड़ करने की चेष्टा की है, सारी दुनिया में उठा पटक करने की चेष्टा की है। लेकिन जिनवाणी ये कह रही है, शांत चित्त होकर के बैठ, पर में फेरफार मत कर, इधर इधर कर, इधर वहां मत बदल, यहां बदल। वो तेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तेरे कंट्रोल में है। परिस्थितियां नहीं, मनस्थिति को बदलो, ये कह रही है जिनवाणी। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति को बदलो। दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो। किसी हाल में किसी को नहीं बदल सकते, हर हाल में तुम्हें ही बदलना पड़ेगा, अपनी ही सोच बदलनी पड़ेगी। ये उपाय बतला रहे हैं। उठा के देख लो आप क्या क्या है। नींद में तो नहीं हो आप? नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है? मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल नहीं आ रही है ना? अरे आप बोलते ही इतना तेज हो कि नींद आ ही नहीं सकती। सुनो, सब नींद में सो रहे हैं। ये आश्रव भावना ये कह रही है, भूधरदास जी ये कह रहे हैं, आश्रव भावना के माध्यम से तू सो रहा है भाई, तू सो रहा है। 2 लाइनें पढ़ो जरा भूधरदास जी की आश्रव भावना की। जन जन को याद है, बच्चे बच्चे को याद है, जैन समाज की। बोलो। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, करम चोर चाहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। बोलो क्या कर रहे हैं? मोह नींद के जोर चल रहा है, मोह की नींद का। नींद में कभी मोह को महामद कह देते हैं, कभी मोह को निद्रा कह देते हैं, कभी मोह की गहल कह देते हैं। अलग अलग शब्दों के प्रयोग करते हैं मोह के लिए। ये मोह बहुत खतरनाक है भाई साहब। सुबह चल रही है अपनी चारित्र मोह की चर्चा, वहां भी कषायों की चर्चा चल रही है, विकारी भावों की चर्चा चल रही है। आज क्रोध की थी अपन ने। मान माया लोभ क्या क्या परिणाम होते हैं इस जीव के, और किस तरह से इस जीव को दुख के कारण बनते हैं, वही बात तो कह रहे हैं यहां पर भी। क्या कहा भाई? मोह नींद के जोर, नींद में, और सारे जगवासी घूमे सदा। और जब आप गहरी नींद में सोए हुए होते हो तब क्या होता है बताओ? जब गहरी नींद में सोए हुए होते हो सब लुट जाता है। क्या वो कहते हैं ना, कर्म चोर चहूं और, यही इसी की तो लाइन है, कर्म चोर चहूं और सर्वस्व लूटे सुध नहीं। क्या भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया किसने? कर्म रूपी वैरी ने। कि तू क्या कर रहा था उस समय? तो तू बता तो सही। तेरा ज्ञान हर लिया, तेरे सुख शांति और चैन का हरण कर लिया, तू कर क्या रहा था? आग लग गई थी। तो फिर चोरों का क्या दोष? चोरों का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। चोर का क्या कसूर है? तू ही सोता पड़ा रहेगा और फिर कहेगा चोरी चला गया। तो तेरे को संभाल के लिए भेजा था ना, संभला क्यों नहीं तू? मोह की नींद में सर्वस्व लूटे सुध नहीं। सब कुछ लुटवा रहा है अपना। ज्ञान लुट रहा है, सुख लुट रहा है, चैन लुट रहा है, सब कुछ लुटता चला जा रहा है। और लूट कौन रहा है? ये कर्म रूपी चोर लूट रहे हैं। किस वजह से लूट रहे हैं? कि तू मोह की निद्रा में सोया पड़ा है। ये दुख का कारण है। हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जो जो हमारे को दिखाई देता है ना, ये इसको हटाना पड़ेगा यार। ये बहुत तकलीफ दे रहा है मेरे को, ये बहुत दुख दे रहा है। फोड़ा हो गया शरीर में, बहुत दुख दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है। सही सही बतलाओ, फोड़ा दुख देता है? बोलो। बाल झड़ जाना दुख देते हैं, कान में मशीन लग जाना, कम सुनाई देना दुख देता है, दांत हिलना दुख देता है। बोलो। शरीर कमजोर हो जाना, वजन कम हो जाना, ये दुख देता है। जिन लोगों के वजन 30 किलो है, 35 किलो है,
55 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र, और वजन है 30 किलो। बोलो अब उनको उस शरीर से कितनी तकलीफ है? कुछ भी नहीं। तो ज्यादा वजन तकलीफ देता है। किसी सज्जन से एक बार कह दिया ऐसा, यार आपका तो बहुत वजन है यार, बहुत तकलीफ। भाई साहब खाते पीते करके हैं, देखो उसको कोई तकलीफ भी नहीं है, तो मजे में ही है वो। तो हर व्यक्ति की सोच है अपनी अपनी। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है? बोलो कम पढ़े लिखे दुखी होते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे? परिस्थितियों की बात कर रहे हैं अपन, तो एंगल की बात कर रहे हैं। दुख का कारण क्या है? झोपड़ी दुख का कारण है कि महल दुख का कारण है? कि क्या बात कर रहे हो साहब, महल क्यों दुख का कारण होंगे, झोपड़ी दुख का कारण है? कि अच्छा झोपड़ी दुख का कारण है, हम झोपड़ी में ले चलते हैं तुम्हारे को, खिलखिला करके हंसते हुए दिखाई देंगे बच्चे। बोलो, माने हर परिस्थिति में व्यक्ति सुखी रह सकता है और हर परिस्थिति के अंदर दुखी हो सकता है। दुखी होना और सुखी होना, इसका कंट्रोल किसी दूसरे के पास में नहीं है, इसका कंट्रोल मेरे पास में है। ये आचार्य देव यहां कह रहे हैं, क्योंकि बाहर में नहीं है। जिनके पास में बाहर में सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी नींद नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी शांति नहीं मिल रही है। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बेचैनी किस बात की है? कि बाहर बाहर में देखता है, इसलिए बेचैनी नजर आती है। अच्छा बताओ कितने का पैकेज होगी ये व्यक्ति सुखी हो जाए? आजकल तो पैकेज का जमाना है। बोलो बताओ बताओ जल्दी से, कितना पैकेज हो? बच्चे को कितने का पैकेज चाहिए? कितनी इनकम मंथली होनी चाहिए कि सुखी हो जाए? बोलो फटाफट जवाब दो। 10 लाख? 10 करो, चलो डन करो, मैं 5 बोल रहा था, आपने 10 कह दिया। 10 लाख रुपए महीने की इनकम हो, अब तो सुखी है। सुनो ध्यान रखना, आप जितनी डिमांड करेंगे, आप जितना कहेंगे उतना आपको, लेकिन बस एक ही शर्त है कि आपके पड़ोसी की डबल। क्या बात करें, पड़ोसी की डबल। आप अपनी कितनी है उससे सुखी दुख नहीं हो रहे हैं, आप दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई तू रोजाना बिजनेस कर रहा है, ये तेरा गलत काम चल रहा है, ये काम ही तूने गलत पकड़ रखा है, खोटा काम कर रहा है, फिर दुखी नहीं होगा तो और क्या होगा? ऐसा समझ में नहीं आई बात। ये सुनो सुनो सुनो, उनको सुनो, युवल जी बाबूजी को सुनो, आप उनकी बारे भावना को सुनो। क्या कहते हैं? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का खुला रहता। क्या कर रहे हो भाई साहब? बिजनेस करते हो कि सर्विस करते हो? कि सर जॉब है मेरी तो बहुत अच्छी कलेक्टर हूँ मैं, तो पता है आपको, मैं तो ऑफिसर हूँ, मैं तो IAS ऑफिसर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, जॉब है हमारी तो अच्छी जॉब है। अच्छा आपकी जॉब है, आप व्यापार करते हैं। ये जनवाणी ये कह रही है कि तुम्हारा बिजनेस चलता है, आप व्यापार करते हैं। आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं आप मन वचन काय के माध्यम से, शुभाशुभ भावों के माध्यम से आश्रम का व्यापार कर रहे हैं। कितने सुंदर लाइनें दे दी है। दिन रात चल रहा है, दिन रात चल रहा है भाई साहब, एक सेकंड के लिए उपयोग स्थिर नहीं रह पाता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, उधेड़ बुन चलती रहती है अपने दिमाग में। बोले इसका नाम आश्रम है, वो कचरा है तेरे दिमाग में जो भरा है। दूसरे के लिए जो कुछ भी तेरे दिमाग में भरा है उसका नाम है कचरा, और उसे साफ कर उस कचरे को। यहाँ तो आश्रम दुखकार घनेरे कही है। मैं तो कभी कभी अभी इतनी गहराई में जाकर के आपसे बात करूं ना, पता नहीं कई लोग तो ये सोचने लग जाएं कि क्या कह क्या रहे हो आप। दौलत राम जी ने ये नहीं लिखा पाप आश्रव दुखकार घनेरे, दौलत राम जी ने ये नहीं लिखा क्या अशुभ आश्रव दुखकार घनेरे, दौलत राम जी ने ये नहीं लिखा द्वेष रूप आश्रव दुखकार घनेरे। ये क्या कह रहे हैं? ये लाइन की तरफ ध्यान दीजिए जरा, कह क्या रहे हैं, सोचना जरा गंभीरता से दौलत राम जी की इन लाइनों की तरफ। आश्रव 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 माने क्या? शुभ और अशुभ दोनों प्रकार को कहते हैं आश्रव। शुभ भी आश्रम है और अशुभ भी आश्रम है, और दोनों में दुख है, क्योंकि दोनों में शांति नहीं है, दोनों में चैन नहीं है, दोनों में आकुलता है, इसलिए दोनों दुख के कारण। शांति दिख रही है आपको कहीं? कल करेंगे चर्चा विस्तार से पुण्य पाप के संदर्भ में। मुझे मालूम है ये बातें कहने पर कई लोगों के दिल ऐसे धड़क रहे होंगे, क्या बात कर रहे हो आप यार, पाप और पुण्य दोनों की बात कह रहे हो।
पाप तो बुरा है ही, पुण्य भी बुरा है। कल करूंगा चर्चा विस्तार से इसके बारे में, जब मैं बात करूंगा संवर की और दौलत राम जी की इन पंक्तियों में दिखाई देगी वो छवि। पाप तो दुख का कारण है, पुण्य भी दुख रूप है। पुण्य में भी आकुलता है, पाप में भी आकुलता है। दोनों प्रकार के आश्रव भाव दुखकार, और कैसे घना घना घना, घने दुख देने वाले। क्या बात कह रही है। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घने रे बुद्धिवंत। बुद्धिवंत समझदार आदमी छोड़ेगा क्या, बोलो। बुद्धिवंत तिन्हें निर्भय, समझदार आदमी पर में फेरफार करने की नहीं सोचता, अपनी सोच को बदलने की सोचता है, अपनी विचारधारा को बदलने की सोचता है। मैं आपको सच बात बताऊं, शारीरिक दुखों की तुलना में मानसिक दुख ज्यादा दुख देने वाले होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।